नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। देखिए, कल की अवधि में हमने महादेवी वर्मा जी से लिखा हुआ पाठ गिल्लू, इस पाठ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो विद्यार्थियों, हमने कल के अवधि में सीखा है इस पाठ का आशय और महादेवी वर्मा के प्रति गिल्लू का कैसा प्रेम भाव था और किस तरह से गिल्लू को उन्होंने अपने कमरे में ले जाकर कौवों से उसकी जान बचाई और किस तरह से उसका उपचार किया और कैसे गिल्लू के साथ उनका लगाव बढ़ता गया और गिल्लू किस तरह से महादेवी वर्मा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। इसके बारे में हमने कल क्या किया था, कल की अवधि में अध्ययन किया था। उसके आगे विद्यार्थियों हम आज के दिन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आपके पास किताब है तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उड़ती। देखो, गिल्लू के कार्यकलाप पर महादेवी वर्मा को बहुत खुशी होती थी और हर बार महादेवी वर्मा का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ कार्यकलाप करते रहता। देखो क्या करता था वो जब भी महादेवी वर्मा इधर उधर घूमते रहती थी तो उनके पैरों तक जाकर अचानक से सर से पर्दे पर चढ़ जाता था। पर्दा मीन्स जो आप दरवाजे को डालते हो ना, कर्टन्स, उसे क्या कहते हैं, पर्दा कहते हैं। देखो, वह पैरों में आकर सर से चढ़ जाता, फिर पैरों तक आता, फिर चढ़ जाता। ऐसे वो आना जाना करता था, महादेवी वर्मा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहता था और फिर उसी तेजी से उतरता। जिस तेजी से, जितना स्पीड वो पर्दे पर चढ़ जाता था, उतना ही स्पीड वो नीचे भी उतरता। अगर हम कॉन्सेंट्रेट से अगर कुछ काम करना चाहते हैं, अगर कर रहे हैं, तो बीच में ऐसा कुछ तेज़ी से कुछ हो जाता है, यानी कि कुछ वस्तु गिरता है, यानी कि कुछ वस्तु हमारे पास से निकलता है, तो हमारा ध्यान अचानक क्या हो जाता है, उसकी ओर चला जाता है। तो ऐसे ही गिल्लू भी करने लगा। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उड़ती। देखो, तब तक वो ऐसे ही दौड़ता, पर्दे पर चढ़ता, तेजी से उतरता, उनके पैरों तक जाता, इधर भागता उधर भागता करता रहता था। जब तक महादेवी वर्मा उसे पकड़ने के लिए नहीं जाती, तब तक वो ऐसे ही करता, यानी कि वो जानबूझकर करता रहता था। महादेवी वर्मा उसे पकड़ने आए, उसे लेकर प्यार करे, इस तरह से वो क्या करता था, ऐसे दौड़ने का क्रम चालू ही रखता था जब तक महादेवी वर्मा उसे नहीं पकड़ती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। देखो, महादेवी वर्मा क्या करते थे, जब वो दौड़ने का, भागने का, पर्दे पर चढ़ने का और उतरने का ऐसा क्रम, जो ऐसा कार्य जो उसे वो कर रहा था, तब महादेवी वर्मा क्या करते हैं, उसे झट से पकड़ देते हैं। पकड़ कर क्या कर देते हैं, एक लंबे लिफाफे में, लिफाफा मीन्स एनवलप बोलते हो ना, पेपर का पॉकेट है ना, एक लंबे लिफाफे में उसे क्या कर देते हैं, उसका लघु घात अंदर डाल देते हैं, यानी कि उसे लंबे लिफाफे में उसे अंदर डाल देते हैं। सामने के दो पंजे मात्र उसे क्या कर रखते हैं, बाहर खुले रख देते हैं। देखो, इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। देखो, एक लिफाफे के अंदर गिलहरी का जो लघु घात है, यानी कि छोटा सा देह जो है, वो लिफाफे के अंदर ही डाल देती थी। सिर्फ उसका चेहरा, यानी कि उसका सिर और उसके दो नन्हे से पंजे मात्र बाहर रहते, बाकी का सारा उसका देह, छोटा सा देह उस लिफाफे के अंदर बंद रख देती थी। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़े रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। देखो, वो भाग दौड़ न करे, बीच बीच में पैरों में न आए, पर्दे पर न चढ़े, फिर तेजी से न उतरे, मेरा ध्यान न भटकाए, ऐसा सोचकर महादेवी वर्मा क्या करते हैं, उसे पकड़कर एक लिफाफे के अंदर सिर और पंजों को बाहर रखकर बाकी का देह लिफाफे के अंदर डाल देते हैं, यानी कि छुपा देते हैं। तब इस अद्भुत स्थिति में भी क्या करता है, वो
कभी कभी घंटों मेज पर ही दीवार के सहारे क्या करता है, ठहर जाता है। कभी कभी घंटों घंटों तक, बहुत सारे घंटों तक भी, यानी कि महादेवी वर्मा के काम खत्म होने तक भी वो क्या करता है, मेज पर क्या करता है, दीवार के सहारे ही ठहरता है। खड़ा रहकर अपनी नन्ही सी चमकीली आंखों से क्या करता है, महादेवी वर्मा जी का कार्यकलाप देखता रहता है। महादेवी वर्मा जी क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, किधर जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ये सब कार्यकलाप वो अपनी चमकीली सुंदर आँखों से देखता रहता है। देखो कहाँ उसे किस में डाल दिया था महादेवी वर्मा ने, लिफाफे में डाल दिया था। सिर्फ सिर और 2 पंजों को बाहर रखकर क्या किया था, महादेवी वर्मा उसे एक लिफाफे में डाल दिया था। देखो फिर क्या होता है, भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। देखो आप भी आपको भी जब भूख लगती है तो आप भी आपके मम्मी से कुछ इशारा करते हो, पेट दिखाते हो, नहीं तो मुंह दिखाते हो, नहीं तो किचन रूम की तरफ हाथ करके दिखाते हो, नहीं तो थाली बजाते हो चम्मच से, है ना। ये सभी क्या है, बचपन में किए हुए सारे कारनामे हैं, है ना। भूख लगने पर कुछ इशारा करते हो, है ना। उसी तरह ये महादेवी वर्मा को भी चिक चिक करके क्या कर देता था, इशारा कर देता था। क्या, गिल्लू को जब भूख लगती थी तो वह, उसकी आवाज़ कैसी थी, उसका स्वर यानी कि उसकी बातें यानी कि उसकी भाषा कैसी थी, चिक चिक करने वाली थी। भूख लगने पर वो चिक चिक करके मानो वह महादेवी वर्मा को सूचना दे देता था। और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। देखो क्या करता था वह, जब भी उसे भूख लगती थी तो काजू या बिस्कुट उसे महादेवी वर्मा जी दे देते थे। हम जब लिफाफे के अंदर बैठकर ही वही स्थिति में क्या करता था वह, अपने बाहर वाले पंजों से धीरे धीरे पंजों से पकड़कर कुटुक 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 करके क्या करता था, कुतरता रहता। कुतरना मीन्स कड़िदू तिन्नुವುದು, कुतरता रहता। और क्या करता है, फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। देखो गिल्लू के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, जब भी अपने सभी पक्षी और प्राणियों का भी अपना अपना एक खुशी का दिन आ ही जाता है। तो तब गिल्लू के, जब महादेवी वर्मा के घर में जब से था तब से लेकर अब तक वो उसका एक प्रथम वसंत आता है, खुशी का दिन आता है। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। देखो जब गिल्लू का प्रथम वसंत आता है तो बाहर की गिलहरियाँ क्या करती हैं, गिल्लू को चिक 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 करके कुछ कहकर बुलाने लगी, बाहर बुलाने लगी। तो गिलहरी की झोली यानी कि गिलहरी का झूला कहाँ पर था, फूलों की डलिया कहाँ पर थी, खिड़की के पास थी, है ना। खिड़की के पास लगा दिया था एक धागा बांधकर, एक तार बांधकर। वहाँ गिलहरियाँ बाहर की सारी गिलहरियाँ खिड़की के पास आकर, जहाँ गिल्लू रहता है वहाँ उस खिड़की के पास आकर सारी गिलहरियाँ चिक 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 करके उसे बुलाने लगी, कुछ कहने लगी। बाद में क्या होता है, गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। देखो क्या करता है, गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर महादेवी वर्मा को लगता है कि इसे कुछ देर के लिए मुक्त करना आवश्यक है, क्योंकि उसे बाहर की दुनिया, अपने लोगों के बारे में भी पता चलना होगा। इस तरह से सोचकर महादेवी वर्मा क्या करते हैं, उसे मुक्त करने के लिए सोचते हैं। क्यों सोचते हैं, क्योंकि महादेवी वर्मा देखते हैं उस नज़ारे को देखते हैं कि क्या देखते हैं, जब बाहर की गिलहरियाँ आकर उसे खिड़की के पास आकर चिक 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 करके बाहर बुलाने का एक कार्य वो क्या करते हैं, महादेवी वर्मा जी अपनी आँखों से देखते हैं। तभी उन्हें मालूम हो जाता है कि इसे बाहर की दुनिया, अपने लोगों को मिलने के लिए क्या करना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए, मुक्त करना ही आवश्यक
होगा। इस तरह से वो क्या करते हैं, सोचते हैं। तब महादेवी वर्मा क्या करते हैं, मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। तब महादेवी वर्मा क्या करते हैं, उस जब जहाँ उसकी गिल्लू की डलिया वहाँ पर जब झूला झूलता था, वो खिड़की के पास के 2 किले निकालकर उस खिड़की की जाली को क्या करते हैं, एक कोना खोल देते हैं। यानी कि खिड़कियों को जाली रहती है, पता है, मॉस्किटोज जाली डाले रहते हैं, जो मच्छर, बाहर के मच्छर अंदर नहीं आना, इस तरह की एक जाली रहती है। उसे क्या करते हैं, गिल्लू को बाहर जाने के लिए फिर अंदर आने के लिए उस खिड़की का एक कोने की जाली को निकाल देते हैं, उसे आने जाने के लिए रास्ता बना देते हैं। इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। देखो, जब भी महादेवी वर्मा ने उस जाली के कोने को खोल दिया, तब गिल्लू क्या कर देता है, बाहर जाकर सचमुच एक मुक्ति की सांस ली, यानी कि चैन की सांस ली। इतने सांस मीन्स उसिराट, नेम्मदिया उसिरू, मुक्ति की सांस। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। देखो, इतने छोटे जीव को ज़्यादा दिन, बहुत देर तक घर में रखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके घर में कुत्ते भी थी, बिल्लियाँ भी थी, यानी कि गली में कुत्ते भी थे, बिल्लियाँ भी थी। इसीलिए कुछ देर के लिए उसे बाहर घूमने के लिए छोड़ना ही सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। इस तरह से महादेवी वर्मा सोच रहे थे। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। देखो, उसे एक आदत सी पड़ गई, जब भी महादेवी वर्मा बाहर जाती थी तो वो भी क्या करता था, अपनी जाली से खिड़की से बाहर चला जाता था। जब भी महादेवी वर्मा का काम जब तक होता तब तक वो अपने दोस्त गिलहरियों के साथ खेलता था और गिलहरियों का लीडर बनकर, नेता बनकर रहता था। वो खेलने लगता था, हर डाल पर उछलने लगता था, कूदने लगता था। और जब भी उसका उछलना कूदना खत्म होता, महादेवी वर्मा के घर आने का समय हो जाता, तब वो क्या करता था, ठीक 4 बजे फिर वह खिड़की के रास्ते से वो क्या करता, फिर अंदर आकर उसी डलिया में बैठकर झूला झूलने लगता था। ये हर रोज का काम बन गया। जब महादेवी वर्मा बाहर जाती तब वो भी अपनी खिड़की से बाहर चला जाता। हाँ, जब महादेवी वर्मा आने के समय तक वो अपने दोस्त गिलहरियों के साथ नेता बनकर खेलता रहता था, पेड़ पेड़ उछलता कूदता रहता था। जब भी महादेवी वर्मा के आने का समय आ जाता, तब वो भी क्या करता था, घर में आकर अपने डलिया में बैठकर झूला झूलने लगता था। देखो, मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छुप जाता। देखो, जब भी अब देखो, बाहर से अगर कोई आ रहा है तो हमारी भी एक आदत रहती है कि दरवाजे के पीछे छुपकर उन्हें डरा देना, है ना। आप भी कभी कभी किए होंगे और करते होंगे। ऐसे ही आदत गिल्लू को भी पड़ गई थी। महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए वो क्या करता था, कहीं भी जाकर छुप जाता था और चिक चिक करके डराता रहता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। उसे एक आदत सी पड़ गई थी, महादेवी वर्मा को चौंकाने की, डराने की आदत पड़ गई थी। कैसे वो डराता था, कैसे वो चौंकाता था। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छुप जाता था। कभी कभी वो फ्लावर पॉट के फूलों में छुप जाता था और कभी कभी पर्दों के चुन्नट मीन्स प्लेट्स, हाँ, पर्दों की चुन्नट में छिप जाता था और कभी उस सोनजूही की लता थी उनके आंगन में, उस सोनजूही के पत्तियों में छुप जाता था। पत्ती मीन्स लीव्स। देखो क्या होता है, वहाँ पर महादेवी वर्मा उसे ढूंढना चाहिए, इस तरह से वो क्या करता है,
उनको चौंकाने के लिए, उनको डराने के लिए सोन जूही की पत्तों में छुप जाता था और पर्दे में छुप जाता था और अपने ही फूलदान के फूलों में छुप जाता था। वो ऐसे महादेवी वर्मा उसे ढूंढना, इस तरह से वो क्या करता था, उन्हें चौंकाने के लिए छुप जाता था। इस तरह से क्या करता है, गिल्लू कार्यकलाप करते रहता है। यानी कि इतना लगाव महादेवी वर्मा जी से बढ़ गया था कि वो कुछ भी करे महादेवी वर्मा चुप ही रहती थी। यानी कि उसे उस तरह का कार्यकलाप करने से महादेवी वर्मा को बहुत प्रेम आ जाता था। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना पाठ समझ में आया है। तो हम क्या करेंगे, अगली अवधि में इसके आगे किस तरह से गिल्लू को वो और भी ज़्यादा लगाव रखती हैं। गिल्लू कितने दिनों तक इनके महादेवी वर्मा के घर में रहता है और क्या क्या कार्यकलाप करता है, महादेवी वर्मा जी का दिल कैसे जीतता है, ये सभी हम क्या करेंगे, अगली अवधि में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर इतने पाठ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कॉल कर सकते हो, या तो आप मुझे व्हाट्सएप में अपने प्रश्न को सेंड कर सकते हो। अपने डाउट रख कर मत बैठिए, हमेशा अपने डाउट को क्लियर करते जाइए, क्योंकि पाठ पढ़ने के बाद ही आपको डाउट नज़र आएंगे, डाउट समझ में आएंगे, तो पाठ आप पढ़ते रहिए। तो आज का मैं आपका होमवर्क देती हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। तो विद्यार्थियों, इतने पाठ में, यानी कि आज मैंने जो बताया है, इतने पाठ में अगर आपको इसमें से आप जितने प्रश्न उद्भव करके लिख सकते हो, उतने प्रश्न उद्भव करके प्रश्न और उत्तर दोनों लिखिए। यानी कि आप खुद उतने में से 5 प्रश्न, कितने ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 5 प्रश्न आप क्या करो, इसमें से क्रिएट करके उन 5 प्रश्नों के उत्तर भी आप मुझे लिख कर सेंड कर दीजिए। ओके, थैंक यू, गुड लक।